हेलो दोस्तों। तो आज ये मेरा ज्योग्राफी का क्लास है। तो ज्योग्राफी में आज हम वायुमंडल के बारे में देखेंगे। वायुमंडल क्या है, उससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिक बार आता है। तो हम आज इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो वायुमंडल है क्या? पृथ्वी को घेरती जितने स्थान पे वायु पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरती जितने स्थान में वायु है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, चित्र के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि कम समय में आप लोग समझ जाइए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इससे जो है, इससे पृथ्वी से 18 किलोमीटर दूर का क्षेत्र, 18 किलोमीटर दूर का क्षेत्र वैसे तापक्रम एवं अन्य घटकों के आधार पर जो है वायुमंडल को 5 भाग में बांट दिया गया। तापक्रमों एवं अन्य घटकों के आधार पर जो है वायुमंडल को 5 भाग में बांट दिया गया है। क्षोभ मंडल पहला आता है, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल। दूसरा आता है समताप मंडल, इसे दूसरा समताप मंडल। तीसरा आता है मध्य मंडल। चौथा आता है आयन मंडल या ताप मंडल, इसे आयन मंडल या ताप मंडल के नाम से जानते हैं, तो आयन मंडल। पांचवा आता है वायुमंडल, जो सबसे बाहरी भाग हिस्सा होता है। यहाँ एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी से वायुमंडल मतलब पृथ्वी से सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो यहाँ आता है इसका वायुमंडल। इसका आंसर इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो पृथ्वी से, यहाँ से पृथ्वी से जो है 18 किलोमीटर की दूरी जो है क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल या संवहन मंडल कहलाता है। तो क्षोभ मंडल या संवहन मंडल में जितना भी मौसमी घटनाएं होती है वो सब जो है क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटना जैसे बादल का गरजना, बिजली चमकना, ये सब घटना, वर्षा होना, ये सब घटना कहाँ होता है? ये सब घटना जो है क्षोभ मंडल में होता है। ये सब घटना कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में ये सब घटना होता है। तो वायुमंडल में जो है वायुमंडल में जो है मुख्य रूप से कई गैस का मिश्रण पाया जाता है। वायुमंडल में कई गैस का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें से जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, उसके बाद आर्गन 0.9%, और उसके बाद जो है कम मात्रा में जो पाया जाता है गैस, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, ये सब गैस कम मात्रा में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये सब गैस पाया जाता है वायुमंडल में। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग देख लिए थे। इसमें क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, इसे हम संवहन मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 18 किलोमीटर पृथ्वी से, यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी जो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्षोभ मंडल में ही होता है। देखिए, सबसे पहले ऊपरी परत के अध्ययन को जो है हम एरोलॉजी कहते हैं, और निचली परत के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग एरोलॉजी कहते हैं, और निचली परत के अध्ययन को जो है मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो देखते हैं ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है। तो क्या होता है वायुमंडल में, ये क्षोभ मंडल में क्या होता है? ये क्षोभ मंडल में कई गैसों का मिश्रण क्या करता है? कई गैस जो है जमा होकर सूर्य के प्रकाश को बाहर जाने से रोक देता है। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ जैसे कई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन, मीथेन, CH4, ये सब गैस क्या करता है? आपस में जो है एक जगह एक आकार बना लेता है। और जैसे यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ सूर्य हो गया, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये पृथ्वी पर आया। उसके बाद यहाँ से जो
पुनः बाहर निकलता है, जैसे हानिकारक प्रकाश जो भी है तो वो जो बाहर निकलता है इसे रोक लेता है। इसी कारण जो है ये क्षोभ मंडल को गर्म कर देता है और इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस में होता है, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी समताप मंडल कहलाता है। इसी मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और यहाँ से इसी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता जो है वो समताप मंडल में ही उड़ता है हवाई जहाज। यहाँ से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है हवाई जहाज यहाँ से उड़ता है। ऐसा हवाई जहाज यहाँ से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ता है। उसके बाद इसी मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ग्रीष्म ये जो है ओजोन परत में एक बार छिद्र, मतलब यहाँ अटलांटिक के ऊपर छिद्र भी देखा गया था। 1913 ईस्वी में ओजोन परत का खोज किया गया था। 1913 ईस्वी में फेबरी चार्ल्स के द्वारा जो है 1913 ईस्वी में ओजोन परत का खोज किया गया था। ओजोन परत का जो मोटाई नापते हैं वो डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत का जो मोटाई नापते हैं वो डॉप्सन में नापते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला मध्य मंडल। ये मध्य मंडल जो यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी, 80 से 700 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाता है, मध्य मंडल कहलाता है। मध्य मंडल में वैसे कोई घटनाएं नहीं होती है ये मध्य मंडल में। उसके बाद ऊपर चलते हैं आयन मंडल, जो आयन मंडल में ही रेडियो तरंग परावर्तित होता है। जैसे कई सैटेलाइट और जो लगाया जाता है यहीं लगाया जाता है। सैटेलाइट यहीं लगाने का कार्य करता है आयन मंडल में। तो ये जो आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की दूरी, 80 से आगे 640 किलोमीटर की दूरी जो है आयन मंडल कहलाता है। तो आयन मंडल कहलाता है। तो आयन मंडल में ही जैसे रेडियो तरंग लगाया जाता है, सैटेलाइट ये सब लगाया जाता है। उससे ऊपरी भाग जो है वायुमंडल, जो 700 से 10,000 किलोमीटर जो है वो वायुमंडल कहलाते हैं। 700 से 10,000 किलोमीटर की दूरी जो ऊपरी वो वायुमंडल कहलाते हैं। उसके बाद चलिए इसके बारे में अब हम लोग समझ लिए। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ लिखा देते हैं। तो हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ लिए थे। तो वायुमंडल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं, लिख के समझते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी को जो है, वायुमंडल किसी पृथ्वी को घेरती जितने स्थान वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी को घेरती जितने स्थान में वायु है वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे फैला हुआ है। वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, आर्गन 0.4% पाई जाती है। उसके बाद वायुमंडल को तापक्रम एवं अन्य घटकों के आधार पर जो है 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल का इंग्लिश से स्पेलिंग होता है, वर्ड होता है स्ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद ट्रिम्सफेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। उसके बाद आते हैं क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल का गरजना, वर्षा होना, ये सब क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस की सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक बार फिर से
वायुमंडल क्या किसे कहते हैं? वायुमंडल को पृथ्वी को घेरती जितने स्थान में वायु है वो वायुमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है 20.9%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03%, आर्गन 0.4%, उसके बाद पाई जाती है। उसके बाद अदर्स गैस भी पाया जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल को जो है तापक्रम एवं घटकों के आधार पर जो है 5 भाग में डिवाइड कर दिए, बांट दिए। उसके बाद जो है पहला आता है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये 5 भाग आता है। उसके बाद क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सब घटनाएं, वर्षा होना, ये सब मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बता दिए थे। तो क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस की सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही क्षोभ मंडल जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जो पृथ्वी के मतलब सूर्य के प्रकाश को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसके कारण जो है क्षोभ मंडल ज़्यादा गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। चलिए आगे, तो वायुमंडल से रिलेटेड चलिए आप कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो वायुमंडल से रिलेटेड तो पहला प्रश्न है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? पहले ही बता दिए थे। तो कौन सी परत हो जाएगा? तो आयन मंडल में। आयन मंडल में ही सैटेलाइट रेडियो तरंगे ये सब लगाता है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित है? संचार, तो ये भी आयन मंडल में हो जाएगा, क्योंकि वहीं उपग्रह ये सब लगाया जाता है आयन मंडल में। वायु परत से जो सबसे निचली परत है उसमें आयन मंडल में। उसके बाद ओजोन परत पाई जो जाती है तो कहाँ? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल के ऊपर में जो समताप मंडल है वहाँ पाई जाती है ओजोन मंडल। ओजोन परत वहाँ पाई जाती है समताप मंडल में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में तापमान जो है ऊंचाई के साथ साथ घटता है। क्षोभ मंडल में जो है ताप का मान जो है ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? घटता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप का मान जो है क्या होता है? घटता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है? किस ऋतु में जो है क्षोभ मंडल में वृद्धि होती है? ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है, उसका परत बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उसका क्षोभ मंडल का परत जो है ऐसे रहता है, तो इस तरह बढ़ जाता है क्षोभ मंडल में। ग्रीष्म ऋतु में जो है बढ़ जाता। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो पहले हम बता दिए थे, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल एक ही होते हैं। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में तो मौसमी परिवर्तन होता है, इसलिए हवाई जहाज क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते, लेकिन उससे ऊपर जो है समताप मंडल, उसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो मौसमी घटनाएं किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, बिजली गरजना ये सब क्षोभ मंडल में। उसके बाद आता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का क्या नाम? पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है उसका क्या नाम? वायुमंडल। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है उसका नाम वायुमंडल है। उसके बाद आते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हम जानते हैं नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, इसलिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%। उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगे को परावर्तित करता है? आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित है? तो आयन मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है संताप मंडल में। क्षोभ मंडल में तापमान जो है ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? घट जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है। किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जानता है? क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो है प्रायः किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ते हैं। मौसमी घटनाएं किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? वायु परत कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है कौन सा गैस? वो है नाइट्रोजन, जिसका मात्रा 78% पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही।
ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, यदि कहीं कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।